ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स की, जो कि पैसों के लिए दुनिया को लूटने में लगे हैं, लेकिन कुछ हैकर्स ऐसे हैं जो कि इनको पकड़ने में लगे हुए हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम हांगकांग में एक पावर प्लांट को देखते हैं, जहाँ पे बिजली बनती है, लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और यहाँ की कूलिंग सिस्टम जो कि इसे ठंडा रखती है वो भी बंद कर दी जाती है, जिससे कि पूरा पावर प्लांट गर्म हो जाता है और हद से ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। उसके बाद हम एक आर्मी के कैप्टन को देखते हैं, जिससे गवर्नमेंट के लोग सवाल कर रहे थे क्योंकि ये कंप्यूटर आईटी में सबसे अच्छा स्टूडेंट था और इसलिए उन्हें लगता है कि सिर्फ वही इस मसले को सुलझा सकता है। उसके बाद फिर कैप्टन को सब लोग समझाने लगते हैं कि कैसे उन लोगों ने यहाँ के सिस्टम को हैक किया है। उन हैकर्स ने दरअसल एक सॉफ्टवेयर रैट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि इतना फास्ट सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम किसी के भी सिस्टम कंट्रोल को हैक कर सकते हैं। वो हैकर्स ऐसे इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ का सिस्टम इतना मॉडर्न नहीं था। अब ऑफिसर्स पूछते हैं उससे कि अगर हैकर्स ने रैट्स के जरिए दोबारा से कोई हैकिंग की तो क्या हम रैट्स के जरिए उन्हें नहीं पकड़ सकते। तो वो बोलता है कि बिल्कुल पकड़ सकते हैं, बस हमें प्लांट से उसका रैट और कोड वर्ड चाहिए जो कि हमें प्लांट से मिलेगा। पर फिलहाल हम वहां जाकर के स्टोरेज को नहीं ले सकते क्योंकि पावर प्लांट के ब्लास्ट होने से सब कुछ तबाह हो चुका है। हमें जगह के ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए। वो ये सारी डिटेल्स को एसबीआई को भेज देता है कि ताकि वो भी इसके बारे में पता लगा सके। एसबीआई वाले उसके पास कुछ कोड्स भेजते हैं, जिन्हें पढ़ करके वो बहुत ही परेशान हो जाता है और सीधा अपने बहन के पास आकर के उन्हें सारी बातें को बताता है और ये भी कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तभी मैं इन सारे मसलों को सुलझा पाऊँगा। वो उसे मना कर देती है कि मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। तभी वो उसे दोबारा समझाता है कि एफबीआई ने मुझ में कुछ कोड्स भेजते थे जिन्हें पढ़ कर के मुझे समझ में आता है कि वो हैकर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और उनका नाम ब्लैक हैट है, जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है और अगर इन्हें ना रोका गया तो पता नहीं ये क्या क्या करेंगे। और इसके रोकने के लिए मुझे एक भरोसेमंद, समझदार और इंटेलिजेंट इंसान की ज़रूरत है, जो कि मेरे लिए तुम हो, तो तुम मेरे साथ दो। तब वो मान जाती है और इन्हें फिर पता चलता है कि उन हैकर्स ने शहर के मार्केट में भी छेड़छाड़ की है, चीज़ें को कीमतों को भी उलट पलट करके रख दिया। ये जान करके ये पहुंच जाती है एफबीआई के पास, जहाँ पे इन्हें एफबीआई के एजेंट से मुलाकात होती है, जो कि एफबीआई इस मसले को देख ही रही होती है। कैप्टन उन्हें कहते हैं कि मैं इसे देख लूँगा, इसके लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जिसका नाम निकोलस है। जो कभी हैकर हुआ करता था उसका नाम सुन करके एफबीआई भड़क जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें निकोलस उसे नहीं मिल सकता क्योंकि वो अभी जेल में है। तुम्हें नहीं पता कि उसने कितने बैंक्स लूटे, कितने पैसा कमाया, इतनी सफाई से सब कुछ किया कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तुम्हें कैसा ये ख्याल आ गया कि वो तुम्हारे काम आ सकता है। और वो कहता है कि जब मैं MIT में था तो मैंने और उसने साथ में एक किताब को देखा था जिसमें ज़्यादा काम इसका ही था और उन हैकर्स ने भी इसी का ही इस्तेमाल किया है। अगर हमें उन चालाक हैकर्स तक पहुंचना है तो हमें उनसे भी ज़्यादा तेज इंसान की ज़रूरत है, जो कि और कोई नहीं बल्कि निकोलस है। अब उनकी ये बात एजेंट को समझ में आ जाती है। वो किसी तरह निकोलस को बाहर निकलवा ही लेती है। फिर ये लोग आते हैं सिस्टम के पास किसी तरह से उसका पासवर्ड को जानने के लिए और ये जान पाते हैं कि जो सिस्टम को हैक हुआ है उसको में बहुत ही काफ़ी पावरफुल कोड्स डाले गए हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें इसमें रेड सिस्टम को डालना होगा। और तभी फिर निकोलस इसे खुद ही चेक करने लगता है। फिर वहाँ पे उसे एक फाइल मिलती है जिसे वो खोलता है, तब उसे समझ में आता है कि यही रेड सॉफ्टवेयर है। तब वो उस वर्कर से पूछता है कि कहीं तुम कोई चीज़ को भूल तो नहीं रहे, कि कहीं तुमने गलती से कोई डिवाइस ऐसी ही छोड़ दी हो तो उसे कुछ याद नहीं था। फिर वो उससे पूछते कि क्या हाल ही में कोई ऐसा इंसान है जिसने यहाँ से नौकरी छोड़ी हो। तब वो लोग कहता है कि हाँ, एक इंसान है जिसने सिर्फ 1 महीने यहाँ पे काम किया है और वो इधर का मैनेजर था। जब उन्हें ये बात पता चलता है कि वहाँ के मैनेजर को इसके ऊपर सारा एक्सेस और सारा कंट्रोल था, तब वो सारी चीज़ों को चेक करने लगते हैं। उन्हें इस मैनेजर का पता भी मिलता है, तो ये लोग उसके घर पहुँचते, वहाँ पे उसे इसकी लाश मिलती है क्योंकि उसने ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा ले लिया था। मैनेजर उसके कंप्यूटर को चेक करता है, उसे पता चलता है कि वो किसी आदमी से बात किया करता था, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो हैकर है जिसने हर जगह में तबाही मचाई हुई है और वो पावर प्लांट भी तबाह किया हुआ था। वो इस मैनेजर से मिलने वाला था और उससे पहले इसकी मौत हो गई।
अब निकोलस उस हैकर से बात करने लगता है एक मैनेजर बनकर। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक चार्टर के होटल में मिलेंगे उन्हें, क्योंकि कैसे भी करके उन हैकर्स तक पहुँचना था और इसीलिए वो उनकी लोकेशन यानी कि वो जहाँ पे भी होते हैं उससे ट्रेस करने लगते हैं। अब उन्हें मालूम चलता है कि वो एक जगह नहीं रहते, उनकी लोकेशन बदलते रहती है। तो इतनी ही देर में यहाँ पे एक ऑफिसर भी आ चुका था जिन्हें सब के बारे में पता चल चुका था। वो निकोलस उससे मिलने का टाइमिंग 1 घंटे से हटा करके 1 दिन का कर देता है ताकि वो इनसे दूर हो तो इन्हें ढूंढ ले। उसके पैर में भी एक चेकर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्हें कड़ी से कड़ी नहीं मालूम चल रही थी, इसलिए वो हर एक बात को एक दूसरे से जोड़ते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर हैकर ने इन शेयर मार्केट्स के नंबर्स को क्यों चेंज किया, ये आखिर किसका फ़ायदा हो सकता है। वो उस दिनों के सभी लोगों की डिटेल्स देखने लगते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था। इन्हें पता चलता है कि जो टोटल 3 लोग हैं जिन्होंने उस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे कमाए और वो भी एक ही अकाउंट से। तो अब वो लोग इन तीनों के पीछे भी लग चुके थे। तभी निकोलस और उस कैप्टन की बहन दोनों इस होटल में पहुंच चुके थे जहां पे इन्हें उन हैकर ने आने को कहा था। लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई अंदर से बाहर नहीं आता तो निकोलस अंदर जाता है उस सिस्टम को चेक करने, और जब वो उस कंप्यूटर को चेक करते हैं तब उसे पता चलता है कि इस कंप्यूटर का एक्सेस यानी कि कंट्रोल किसी और के पास है, जो कि वो यहाँ पे उन्हें कब से देख रहा है कि वो लोग आखिर यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। और निकोलस ये पता लगाने लगता है कि आखिर ये कौन है। तभी उसे उस आदमी का कोड पता चलने लग जाता है। वो उससे बात करता है। वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो अपना नाम कुछ और ही बताता है जिससे कि उसे अब गुस्सा आ गया था। जो उसके बाद फिर वो लिखता है कि अब फ़ौरन ही तुम्हारी मौत होने वाली है। ये देखकर कि निकोलस फॉरेस्ट से सिस्टम को बंद कर देता है और कैप्टन की बहन यानी कि उसके अपनी दोस्त को लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग इन्हें यहाँ पे मारने के लिए आ जाते हैं। इनके बारे में निकोलस को भी पता चल गया था, इसलिए वो लोग इन्हें यहाँ पे चकमा दे करके यहाँ से निकल ही जाते। बच निकलने के बाद वो लोग सबसे पहले यहाँ से कॉल एथन के पास करता है और उसे बताता है कि किसी ने उस मैनेजर को जानबूझ करके मारा था। उसकी मौत ड्रग्स लेने की वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझ करके उसे मार करके उसके सिस्टम में वो कोड को डाल दिया था ताकि हम लोग उससे बात कर सके और वो हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें मार सके। ये सुनकर के कैप्टन कहता है कि अब तुम लोग ज़रा संभल करके रखो क्योंकि उन लोगों ने अब तुम्हारा चेहरा देख लिया है। तुम लोग सावधान रहना और अब हमें जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचना है। लोकेशन का तो पता चल ही गया है उन्हें, लेकिन हो सकता है कि वो कोई और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी लोकेशन को गलत बताना। खैर 3 और लोग जिनके बारे में पता चला था उन्होंने करीब $73 मिलियन निकाले। तभी वहाँ पे निकोलस के पास उसकी दोस्त आती है। हम जानते हैं कि अब वो लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो उसे कहता है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहला सिस्टम वहीं पे हैक किया था, पावर प्लांट वाला। और अब वो लोग निकल जाते हैं हांगकांग के लिए। तभी वहाँ पे उनकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो कि कहता है कि हम समुद्र के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ के सिस्टम को ठीक करने के लिए ताकि वो जगह दोबारा से ठंडी हो जाए। और मेरा ये ख्याल कि तुम्हें वहाँ से कुछ भी शायद ना मिले क्योंकि सब कुछ तो तबाह हो चुका है। जो सुनकर के निकोलस की दोस्त कहती है कि ऐसा नहीं होता, अगर कंप्यूटर को कुछ हुआ भी होगा तो सारा डेटा सब कुछ मेमोरी में जा चुका होगा यानी कि स्टोरेज में, और अगर हमें वो स्टोरेज मिल गया तो कम से कम हम लोग ये जान पाएंगे कि आखिर उसे हैक किसने किया था। ये सुन करके वो इंसान कहता है कि वो कमरा अभी भी काफ़ी गर्म है, उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा और तभी हम लोग वहाँ पे जा पाएंगे। और तभी उन्हें पता चलता है कि ऑफिसर और एसबीआई एजेंट उन्हें बुला रहे कि उन्हें एक हैकर मिला है जिसके पास कोई ये जानकारी है। हैकर इन्हें पैसों की जानकारी देता है जिसे लेकर अभी तक कोई भी नहीं भागा है। अभी तक वो सारे पैसे अकाउंट में ही है। जिसके बाद न्यूटन कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये तीनों आखिर आपस में बात कैसे करते हैं। तब वो कहता है कि वो लोग बात नहीं करते, बस वो आपस में मिलते हैं। तभी एफबीआई एजेंट उससे पूछती है कि तुम भी तो एक हैकर हो ना, और हैकर का काम तुम पहले भी कर चुके हो, तो अगर उन लोगों की जगह तुम होते तो अगर तुम उनकी जगह होते तो फिर तुम क्या करते। निकोलस कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके पैसों को निकाल करके गायब हो जाता क्योंकि पैसों के वजह से कुछ भी हो सकता और पैसों के वजह से मैं पकड़ा भी जा सकता था। अभी निकोलस को यहाँ पे सारी बातें समझ में आने लगती है। वो कहता है कि ये लोग हेड नहीं है बल्कि इनका कोई हेड भी है जो इन्हें बता रहा है कि इन्हें अब क्या करना है। तभी तो पैसे अभी तक अकाउंट में ही है।
अब वो लोग इनके सारे डेटा को ट्रैक करने लगते हैं कि आखिर वो लोग क्या कहाँ कहाँ पे जाते हैं, जिनके बाद इन्हें पता चलता है कि ये 3 अलग अलग जगह जाते हैं और फिर ये लोग तीनों एक जगह आकर के मिलते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता चलता कि आखिर ये लोग हैं कौन, ये आखिर कौन सी जगह है जहाँ पे ये लोग तीनों मिलते हैं। फिर ये लोग उस जगह की डिटेल्स को निकालते हैं। इन्हें एक नाम मिलता है जो कि एलियास नाम का एक आदमी था जो कि यहाँ पे हर वक्त आया करता था। तभी ये लोग एलियास की सारी जानकारी को निकालते हैं और तभी ये लोग उस जगह पे मिल जाते हैं। वो यहाँ पे सिग्नल को हैक करके मैसेज भेजने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जो हैकर है वो बहुत ही चालाक है, इसलिए उन्होंने यहाँ के सारे सिस्टम को हैक करके बंद कर दिया था और इसलिए वो लोग ब्लूटूथ सिस्टम के जरिए उन्हें मैसेज भेजते हैं और जब उन्हें मैसेज का जवाब आता है तभी निकोलस सारे सिस्टम को बंद कर देता है और वो इन सारी जानकारियों को आकर के FBI एजेंट को देता है। ये हैकर का असली बेस कहाँ है, जो सुन करके वो निकोलस से पूछती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम इन मैसेज का जवाब दे सकते हो, जिसमें वो हाँ की ओर जवाब देता है, लेकिन कहता है कि इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, कि ये मैसेजेस काफ़ी मुश्किल है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सारे पैसे एक मैसेजेस में भेज दिए गए हैं जहाँ पे जुआ खेला जाता है। तब इन्हें समझ में आ गई थी कि आखिर वो हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, और इसलिए वो लोग यास पे नज़र रखने लगते हैं और उन्हें इस बात की खबर हो जाती है। ये लोग उसे पकड़ते हैं और वो भागने लगता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। उनके बीच और इलियास के बीच काफ़ी गोलियां लगती हैं। यहाँ पे इलियास जो अपना दिमाग लगाता है वो अपना कुछ पैसा छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों को भी वापस आना होता है। तभी उसके पास से कैप्टन का मैसेज आता है जो कि बता रहा होता है कि पावर प्लांट की गर्मी को अब कम कर दिया गया है, अब हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और इसलिए ये लोग वहाँ पे जा कर के सिस्टम के पास पहुँचते हैं और सिस्टम को निकालने के बाद उसका स्टोरेज निकाल दिया गया था, जिसका सारा डेटा वहाँ पे मौजूद होता है। तब उन्हें पता चलता है कि सारे डेटा को स्नैप करवा दिया गया, जिसके बाद फिर ये डेटा उनके अब कोई भी कम का नहीं है। ये सुन करके वो FBI एजेंट से कहता है कि जब तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था तब मैंने भी सारा का सारा डेटा को ख़राब कर दिया था, इस उम्मीद से कि तुम लोग इसे कभी भी ठीक नहीं करवा पाओगे, ये डेटा को वापस से रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कर लिया, आखिर कैसे? तो वो बताती है कि फ्रांस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है